गुड मॉर्निंग। वेलकम है सभी का मेरे एसके फायर एंड सेफ्टी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने इससे पहले हौज के प्रकार और उनका टेस्टिंग का पूरा क्लास हमने देख लिया। आज का जो क्लास है वो है हौज फिटिंग। हम हौज फिटिंग के बारे में जानेंगे। हौज फिटिंग क्या होता है? दोस्तों, अग्निशमन सेवा में हौज फिटिंग काम में आने वाला ऐसा उपकरण है जो किसी डिलीवरी हौज को सक्शन हौज से, सक्शन हौज को हौजरील हौज से, या किसी हाइडेंट से डिलीवरी हौज को, या पंप से सक्शन हौज या डिलीवरी हौज को, या दोनों फीमेल कपलिंग को आपस में जोड़ने के लिए जो उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं उस सामान को हम लोग कहते हैं हौज फिटिंग। तो दोस्तों, हौज फिटिंग, जैसा कि आपको हौज और फिटिंग यानी हौजेस जितने भी यूज में आते हैं फायर सर्विसेज में, उसमें जो फिटिंग्स काम में आते हैं उनको बोलते हैं हौज फिटिंग। ये हौज फिटिंग कितने प्रकार के होते हैं? हौज फिटिंग 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, समय का बचत करने के लिए लिख रखा है: कपलिंग्स, ब्रांचेस एंड नोजल्स, ब्रिचिंग, अडप्टर एंड मिसलेनियस। मतलब उसमें मिला जुला सब कुछ रहेगा। हौज रैंप रहेगा, कलेक्टिंग हेड रहेगा, है ना, 3 वे कलेक्टिंग हेड, 2 वे कलेक्टिंग, सारे उसमें मिसलेनियस में आ जाएंगे। तो अभी हम दोस्तों बात करेंगे कपलिंग्स की। तो कपलिंग्स किसे कहते हैं? कोई भी 63 mm का इंस्टेंटेनियस जो हौज होता है, चाहे वो 15 मीटर का हो, 30 मीटर का हो, या सक्शन हौज है, उसके मुंह पे जो लगा रहता है जिससे कि वो जुड़ता है, निकलता है, वैसे ही उपकरण को कपलिंग कहते हैं। मतलब कि हौज पाइप को आपस में जोड़ने के लिए जो सामान हम लोग यूज में लेते हैं, या हौज पाइप में दूसरे सामान को जोड़ने के लिए जो यूज में लेते हैं, उसे कपलिंग कहते हैं। अभी कपलिंग कितने प्रकार का होता है? देखिए, कपलिंग जो है वो 2 प्रकार का होता है। कौन सा? इंटरलॉकिंग और थ्रेडेड कपलिंग। थ्रेडेड कपलिंग। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरलॉकिंग कपलिंग की। तो जो कपलिंग्स है, ये फायर सर्विस का यूज में आने वाला बहुत ही नॉर्मल उपकरण है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें इंटरलॉकिंग जो होता है उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंस्टेंटेनियस, दूसरा होता है श्योर लॉक, तीसरा होता है हार्मोफोर्डाइट। तो अभी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, पिक्चर में मैंने ये जो डाला है, ये इंस्टेंटेनियस कपलिंग है। इसको पूरा नाम बोलते हैं 63 mm मेल या फीमेल इंस्टेंटेनियस कपलिंग। इंस्टेंटेनियस इसलिए कि जैसे इंस्टेंट का मतलब तुरंत, उसमें मतलब 2 लग लगे होते हैं कपलिंग में। जो फीमेल कपलिंग होती है उसमें 2 लग लगे होते हैं, स्प्रिंग के द्वारा और नट के द्वारा कसे हुए रहते हैं। दोनों कपलिंग को आप खींच कर खोलोगे तो खुल जाएगा। तो कोई भी डिलीवरी हौज होता है या सक्शन हौज होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पार्ट, एक एंड पार्ट। तो स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो होता है मेल कपलिंग और एंड पार्ट होता है फीमेल कपलिंग। स्टार्टिंग पार्ट को अगर हाइडेंट फीमेल कपलिंग वाला है तो उसके अंदर मेल कपलिंग को लगाकर फीमेल कपलिंग से पानी को हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस फायर सर्विस में काम में आने वाला, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है इंस्टेंटेनियस कपलिंग, और यही फायर सर्विस में सबसे ज्यादा काम आता है, सारे हौजों के ऊपर रहता है। फिर बात करें श्योर लक की, तो दोस्तों श्योर लक पुराने जमाने का था, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये श्योर लक है। और ये कपलिंग पहले होता था, अब ये बंद हो गया। ठीक है। तीसरा हार्मोफोर्डाइट अभी जो है बोट, जो वाटर शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनमें देखने को मिल जाएगा। या ट्रेन का जो वैक्यूम रहता है, जिससे 2 डब्बे आपस में पावर देते हैं, अगर वो खुल जाता है तो वैक्यूम कट जाता है और ट्रेन खड़ा हो जाता है।
जैसा ये देखिए पिक्चर में आपको ये दिखा रहा है हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट कपलिंग है, ठीक है। तो ये तीनों कपलिंग हो गए, तो ये इंटरलॉकिंग कपलिंग हो गया। अभी बात करते हैं हम लोग थ्रेडेड कपलिंग। थ्रेडेड कपलिंग जो भी मतलब जैसे सक्शन हॉज है, सक्शन हॉज को जब चूड़ी कसते हैं ना, चूड़ी, तो वो देखिएगा आप 50 mm, 75 mm और 100 mm या 150 mm के जो भी कपलिंग्स हैं वो थ्रेडेड टाइप होते हैं। तो वहां होता है यू थ्रेड कपलिंग, ठीक है। इसको हम लोग राउंड थ्रेडेड भी बोलते हैं, यू थ्रेड या राउंड थ्रेडेड, राउंड, ठीक है। वैसे बात करें तो थ्रेडेड कपलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक राउंड थ्रेडेड और एक भी थ्रेडेड, ठीक है। राउंड थ्रेडेड और भी थ्रेडेड। तो राउंड थ्रेडेड जो होता है उसी को हम लोग यू थ्रेडेड भी बोल सकते हैं, जो कि सक्शन हॉज के मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग को जोड़ने के लिए उस चूड़ीदार खांचा बना होता है अंदर। और जो भी थ्रेडेड होता है वो आपने देखा होगा शॉर्ट ब्रांच पे जो नोजल लगा होता है, उस नोजल को आप खोलेंगे तो वो भी थ्रेडेड रहेगा, क्योंकि उसका जो खांचे का शेप है वो भी है, इसलिए इसे भी थ्रेडेड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम लोग ब्रांचेस और नोजल्स की, ठीक है। हमारे हॉज फिटिंग का जो दूसरा है वो है ब्रांचेस एंड नोजल्स। अब बात करेंगे दोस्तों कि ये ब्रांचेस क्या होते हैं। तो अग्निशमन सेवा में काम में आने वाला वह उपकरण जो धातु के बने रहते हैं, यानी कि मेटल के, एलोय मेटल भी हो सकता है, और हॉज पाइप के अंतिम सिरे में जोड़ा जाता है पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए। पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वेलोसिटी एनर्जी में तब्दील कर देता है, प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। और जिससे कि हम लोग धार फेंक कर दूर तक। ब्रांचेस दो प्रकार के होते हैं, एक कंट्रोल ब्रांच, दूसरा अनकंट्रोल ब्रांच। अब हम कंट्रोल ब्रांच की बात करें तो हमारे पास कंट्रोल ब्रांच कौन कौन से हैं। ट्रिपल पर्पस ब्रांच है, फॉग नोजल ब्रांच है, फास्ट रिएक्शन एक्शन ब्रांच है। तो जितने भी ये ब्रांच हैं, मतलब जिस ब्रांच को हम लोग शट ऑफ या शट ऑन कर सकते हैं, जो हाथों से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ब्रांच को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल ब्रांच। और जिस ब्रांच को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि शॉर्ट ब्रांच, जिसे हम ऑर्डिनरी ब्रांच भी बोलते हैं, है ना, लॉन्ग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच, है ना, तो ऐसे ब्रांचों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल ब्रांच, ठीक है। अब बात करें हम लोग नोजल्स की, तो नोजल्स किसे कहते हैं, किसी भी ब्रांच के आगे उसके प्रेशर एनर्जी को चेंज करने वाली जो भी हम लोग औजार लगाते हैं उसे हम लोग नोजल कहते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग ब्रीचिंग की। तो जो ब्रीचिंग है, ब्रीचिंग का मतलब जैसा कि आप लोग समझ रहे हो, ब्रीचिंग मतलब किसी चीज का रास्ता बदल देना, ठीक है। ब्रीचिंग दो प्रकार के होते हैं, डिवाइडिंग ब्रीचिंग और कलेक्टिंग ब्रीचिंग, ठीक है। डिवाइडिंग ब्रीचिंग एंड कलेक्टिंग ब्रीचिंग। डिवाइडिंग ब्रीचिंग क्या होता है कि जैसे हमें हाइड्रेंट से पानी लेना है, उस पानी को लेकर हम दो रास्ते में पानी को बांट देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं डिवाइडिंग ब्रीचिंग। जैसा कि आप लोग फोटो में ये देख रहे हैं, इसे डिवाइडिंग ब्रीचिंग कहते हैं। और डिवाइडिंग ब्रीचिंग में क्या होता है कि एक मेल कपलिंग और दो फीमेल कपलिंग होता है, एक मेल कपलिंग और दो फीमेल कपलिंग। फोटो में देखिए आप, एक मेल कपलिंग है और दो फीमेल कपलिंग है, जिसमें लग्स लगा हुआ है
पहचानने का सिंपल और आसान तरीका, लग्स लगा हुआ है तो फीमेल कपलिंग है, और जिसमें लग्स नहीं है सिर्फ कपलिंग है और जो फीमेल कपलिंग के अंदर पुश किया जाता है वो है मेल कपलिंग। ठीक है, तो ये फोटो में देखिए, ये है हो गया आपका डिवाइडिंग ब्रीचिंग। डिवाइडिंग ब्रीचिंग को पहचानने की निशानी, एक मेल कपलिंग और 2 फीमेल कपलिंग। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ इसमें कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग भी होता है। दोनों फीमेल कपलिंग्स के बीच में एक भाल्व लगा हुआ होता है कंट्रोल करने के लिए, कि अगर उसे हम लेफ्ट घुमाएंगे तो राइट साइड में पानी जाने लगेगा सिंगल, और राइट घुमा देंगे तो लेफ्ट साइड में पानी जाने लगेगा सिंपल। तो जो ब्रीचिंग हो गया वो 2 भाग हो गया, डिवाइडिंग एंड कलेक्टिंग, और डिवाइडिंग में 2 पार्ट, कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग और अनकंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग। ठीक है, डिवाइडिंग ब्रीचिंग के 2 पार्ट, कंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग एंड अनकंट्रोल डिवाइडिंग ब्रीचिंग। ठीक है, अभी बात करेंगे कलेक्टिंग ब्रीचिंग की। तो कलेक्टिंग ब्रीचिंग में भी 2 पार्ट होते हैं, कंट्रोल कलेक्टिंग ब्रीचिंग, अनकंट्रोल कलेक्टिंग ब्रीचिंग। ठीक है, अब जैसा कि कलेक्टिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो पानी को हम लोग इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे? तो पानी को हम लोग जैसे 2 हॉज पाइप, 2 लाइन से पानी आ रहा है, उसे लेकर हमें एक लाइन में भेजना है प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो उस जगह पे हम कलेक्टिंग ब्रीचिंग का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिंग ब्रीचिंग में क्या होता है, 2 मेल कपलिंग इस प्रकार का रहेगा, तो ये 2 मेल कपलिंग रहेंगे और एक फीमेल कपलिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कि फोटो में आप देखिए, ये है कलेक्टिंग ब्रीचिंग। इसमें देखिए 2 मेल कपलिंग है और एक फीमेल कपलिंग है। ठीक है, इसमें भी अगर बीच में यहां एक वाल्व लगा दिया जाए कंट्रोल करने के लिए, तो ये भी हो जाएगा कंट्रोल कलेक्टिंग ब्रीचिंग। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? जो कलेक्टिंग ब्रीचिंग है वो भी 2 भाग का है, कंट्रोल अनकंट्रोल। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अडप्टर्स की। देखिए दोस्तों, ये सब हमारे हॉज फिटिंग जो है, इसके बगैर फायर सर्विस में कोई काम कर पाने में बहुत दिक्कत होता है। अब अडप्टर जो है ये कितने प्रकार का होता है? ये एक अडप्टर होता है मेल टू मेल, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, मेल टू मेल। ठीक है, इसमें दोनों साइड में मेल कपलिंग होता है, 63 mm इंस्टेंटेनियस इंटरलॉकिंग मेल कपलिंग। पूरा नाम इसका यही है। अगर आपको कोई कपलिंग दिखाए और पूछे इसका पूरा नाम क्या है, तो 63 mm इंस्टेंटेनियस इंटरलॉकिंग मेल कपलिंग। तो मेल टू मेल कपलिंग किस काम में आता है? 2 डिलीवरी हॉजों को आपस में जोड़ने के लिए, 2 डिलीवरी हॉज को आपस में जोड़ने के लिए मेल कपलिंग का यूज करते हैं। या तो ऐसा हाइडेंट जहां से हमें मेल अडप्टर मेल टू मेल हमें हॉज लाइन कनेक्शन लेना है, तो हाइडेंट में भी लगा के ले सकते हैं। फिर आता है मेल टू फीमेल, M2F, 63 mm इंस्टेंटेनियस मेल कपलिंग टू 63 mm इंस्टेंटेनियस इंटरलॉकिंग फीमेल कपलिंग। उसमें एक साइड में मेल कपलिंग रहेगा और दूसरी तरफ फीमेल कपलिंग रहेगा, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। यह है मेल टू फीमेल कपलिंग। फिर बात करें हम लोग सक्शन अडप्टर की। सक्शन अडप्टर में क्या होता है दोस्तों? 63 mm इंस्टेंटेनियस इंटरलॉकिंग की एक मेल कपलिंग और 100 mm की एक उसमें फीमेल कपलिंग रहती है। ठीक है, इस प्रकार इसका शेप रहता है और इसमें 2 लग्स लगे रहते हैं, जिसमें यूनिवर्सल रिंच या कन्वेंशनल रिंच को लगा के खोल या जोड़ सकते हैं। किसमें? 100 mm डाया के सक्शन इनलेट पे या सक्शन हॉज के आउटलेट या इनलेट पे जोड़ने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं 63 mm मेल टू 100 mm फीमेल कपलिंग, फीमेल अडप्टर। ठीक है,
हो गया। फिर एक होता है हॉजरिल अडाप्टर, जो कि हॉजरिल के नोजल को खोल के वहां अडाप्टर लगा के वहां से दूसरे नोजल से हम काम में ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा हॉजरिल अडाप्टर। ठीक है। अब बात करें हम लोग मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस किसे कहते हैं? तो मिसलेनियस अग्निशमन सेवा में आने वाले वह उपकरण जो कपलिंग्स, ब्रांचेस, नोजल्स, ब्रीचिंग्स और अडेप्टर्स की किसी भी श्रेणी में न आ रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं मिसलेनियस। तो हम लोग स्पेशल अभी मिसलेनियस को देखेंगे। मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है? मिसलेनियस में आएगा जितने भी कलेक्टिंग हेड्स हैं, कलेक्टिंग हेड्स, टू वे कलेक्टिंग हेड्स, आप जैसा फोटो में देखिए, थ्री वे कलेक्टिंग हेड, एंड फोर वे कलेक्टिंग हेड। अब इन कलेक्टिंग हेड्स में क्या होता है? टू वे कलेक्टिंग हेड्स में दो मेल कपलिंग के साथ जो कलेक्टिंग हेड रहेगा वो ऐसा रहेगा, इसमें दो ये मेल रहेंगे और एक 100 mm का, एक 100 mm का इसमें फीमेल या मेल कपलिंग रहेगा। मैक्सिमम फीमेल कपलिंग होते हैं। इसके अंदर एक नॉन रिटर्निंग भाल्व होता है, एक नॉन रिटर्निंग भाल्व होता है जो लगभग 2.5 से 3 kg के प्रेशर पे खुल जाता है और पानी अंदर चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो कलेक्टिंग हेड का एक अच्छा काम ये होता है, जब हमारा पंप प्राइमिंग नहीं करता है तो उस कंडीशन में हम कलेक्टिंग हेड से काम लेते हैं और सक्शन हौज में सक्शन इनलेट तक पानी को भरकर प्राइमिंग करते हैं। ये प्राइमिंग हम तब पढ़ेंगे जब पंप एंड प्राइमर्स का क्लास लेंगे, उस समय प्राइमिंग आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये टू वे कलेक्टिंग हेड्स का ये ऐसा फोटो होता है। इसी में अगर 3 अगर मेल कपलिंग है तो ये हो जाएगा 3 वे कलेक्टिंग हेड, सिंपल। अगर 2 था तो 2 वे कलेक्टिंग हेड, 3 है तो 3 वे कलेक्टिंग हेड, 4 है तो 4 वे कलेक्टिंग हेड। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लो, यहां एक और लगा दो, ये हो गया 4 वे कलेक्टिंग हेड। ठीक है, जो कि ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंगों में काम आता है, ये 4 वे कलेक्टिंग हेड। ठीक है। तो अब बात करेंगे जो फुटबॉल की, इसमें फुटबॉल भी आ जाते हैं। फुटबॉल में भी क्या होता है? ऐसा होता है ये, इसमें एक रिटर्निंग वाल्व होता है जिससे कि हम सक्शन के आउटलेट पे इसे लगा देते हैं। ये सक्शन है, मान लीजिए आउटलेट पे हमने लगा दिया, पानी से भर दिया। अब ये पानी बाहर नहीं निकलेगा, उधर से तो खींच लेगा प्राइमिंग के लिए, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो ये होता है फुटबॉल। फुटबॉल को भी हम लोग एज ए प्राइमिंग के सामान के रूप में काम में ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे जो सक्शन के अडाप्टर्स होते हैं या सक्शन हौज को लगाने के लिए उसके लग्स में फंसा के काम में लेते हैं यूनिवर्सल रेंच, यूनिवर्सल रेंच और कन्वेंशनल रेंच, कन्वेंशनल रेंज। ठीक है। यूनिवर्सल रेंज, ये यूनिवर्सल रेंज का फोटो देख लीजिए आप। ऊपर वाला यूनिवर्सल रेंज है, नीचे वाला कन्वेंशनल रेंज है। ठीक है। दोनों रेंज सक्शन के कपलिंग के लग्स में फंसा के और सक्शन को पंप के आउटलेट पे जोड़ने या खोलने के काम में हम लोग लेते हैं, या सक्शन हौज के जो इनलेट है जहां से पानी खींचते हैं वहां पे ब्लैंक कैप लगाने का भी काम करते हैं। तो यूनिवर्सल रेंज और कन्वेंशनल रेंज। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग
जो है हॉज रैम्प्स की। ठीक है, हॉज रैम्प्स किस काम में आते हैं? हॉज रैम्प्स जो काम में आते हैं कि अगर हम लोग कहीं फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इधर हम हॉज को लेके रोड क्रॉस करके उस तरफ गए, तो रोड पे फुल्ली चार्ज वाटर लाइन जा रहा है, अगर उसके ऊपर से कोई भारी गाड़ी गुजरेगी तो उधर जो ब्रांचमैन है उसको झटका लगेगा और हॉज भी फट सकता है। तो उसने बचने के लिए उससे क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर हॉज रैंप रख देते हैं कि उसके ऊपर से गाड़ी आराम से निकल जाए, लेकिन हॉज रैंप को कुछ नहीं होगा। ये फोटो आप देखिए, ये हॉज रैंप का फोटो है और इसे जो हॉज बीच में जाता है उसके ऊपर रख देते हैं और फिर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के दोनों टायर हॉज रैम्प्स के ऊपर से निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा हॉज फिटिंग का क्लास, देख लिया आपने। अब हम लोग जो ब्रांचेस एंड नोजल्स हैं उनके बारे में स्पेशल बात करेंगे, हर एक ब्रांच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शॉर्ट ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच, रिवॉल्विंग ब्रांच, FMB 5X यानी फोम ब्रांच, है ना, इन सब का फोटो के साथ डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक आप इसे देखिए, समझिए और अगले वीडियो को देखने की तैयारी कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को शेयर, फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सको। धन्यवाद।